हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा और विश्वास है कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार आप सभी को इस YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा वह सेशन प्रोटीन से रहेगा। पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे और उसके बाद से विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब अगला जो सेशन है हम लोग का वह सेशन रहेगा प्रोटीन से। तो प्रोटीन के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का खोज किसने किया, प्रोटीन कौन कौन से एलिमेंट मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन जो है ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन किसका बहुलक है, तमाम ऐसी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। और इससे जो भी प्रश्न उठता है उस सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले पुनः मैं आप सभी का इस छोटे से परिवार में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी और आप आपस में मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। चलिए, आज का जो हम लोग सेशन है हम लोग सेशन प्रारंभ करते हैं। जो सेशन है हम लोग का वह प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन अगर प्रोटीन के बारे में बात किया जाए तो प्रोटीन जो है बर्जीलियस और मुल्लर ने खोज किया था। किसका खोज? कौन कौन थे? बर्जीलियस और मुल्लर ने। तो इसका देखते हैं कि यह कौन खोज किए थे। तो बर्जीलियस और मुल्लर ने इसका खोज किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ बात किया जाए तो जो प्रोटीन है यह एमिनो एसिड का बहुलक होता है। इसका बहुलक होता है एमिनो एसिड का बहुलक होता है। जो किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक होता है। तो लिखते हैं इसको, यह किसका बहुलक है? तो यह एमिनो अम्ल का बहुलक है। किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें क्या पाया जाता है। तो इस प्रोटीन जो है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके पहले जो भी हम लोग पोषक पदार्थ के बारे में पढ़े हैं उन सभी पोषक पदार्थ में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं था, लेकिन इनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कौन सा एलिमेंट उपस्थित होते हैं जी? तो नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है। अब यह जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो आगे देखते हैं इसका काम क्या है। अगर इसका कार्य क्वेश्चन पूछ दे कि इसका काम क्या है तो इसका काम जो है बॉडी बिल्ड मटेरियल है। मतलब यह शरीर को क्या करता है? वृद्धि और विकास में मदद करता है। किसमें मदद करता है? वृद्धि और विकास में मदद करता है। इस प्रोटीन को हम लोग बिल्ड बॉडी मटेरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ड बॉडी मटेरियल भी इसे कहा जाता है। किसे? इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्ड बॉडी या बॉडी बिल्ड मटेरियल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो प्रोटीन है यह प्रोटीन है यह क्या करता है? हमारे बॉडी को क्या करता है? ग्रो कराने में, वृद्धि कराने में, विकास कराने में मदद करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्ड मटेरियल भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन घुमाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमीनो अम्ल में कौन बंध पाया जाता है। यह आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कौन बंध पाया जाता है। यह आप सभी के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए कि अमीनो जो अम्ल होता है इस अमीनो अम्ल में कौन सा बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो यह अमीनो एसिड जो होता है, जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, कितना अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड, तब प्रोटीन
20 यूनिट अमीनो एसिड मिलता है तब प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? एक प्रोटीन बनता है। अब इस 20 अमीनो एसिड में 10-10 यूनिट जो होते हैं, इनको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, 10 यूनिट और यहाँ पे 10 यूनिट। यह जो 10 यूनिट है यह शरीर हमारा बना लेता है। यह क्या करता है? शरीर संश्लेषित करता है, संश्लेषित कर लेता है। कौन? हमारा शरीर। लेकिन इस 10 यूनिट को पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बाह्य भोज्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो यह 10 यूनिट कहाँ से मिलता है? बाह्य भोज्य पदार्थ से। बाह्य भोज्य पदार्थ से हमको यह 10 यूनिट मिलता है। ठीक है, तो 10 यूनिट। चलिए, तो ये 10 यूनिट जो है हम लोग को क्या होता है? 10 यूनिट शरीर संश्लेषित कर लेता है, लेकिन 10 यूनिट के लिए हमको किस पे आधारित रहना पड़ता है? बाह्य भोज्य पदार्थ से हमको 10 यूनिट मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला कि नहीं? आपको कोई बता सकता है कि नहीं? बताइए, जल्दी बताइए। यह जो क्वेश्चन का आंसर है, आंसर क्या होगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया था इसमें? तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं जी? आगे बढ़ रहे हैं और देखा जा रहा है यहाँ पे अब देखिए, इसके कमी से रोग। अगर प्रोटीन की कमी हो जाता है तो क्वेश्चन पूछेगा कि कमी से रोग कौन कौन होते हैं? कमी से रोग कौन कौन होता है? प्रोटीन की कमी अगर शरीर में हो जाती है तब कौन सा रोग होता है? तो यह रोग जो होता है बच्चों में ही होता है, और जो रोग का नाम है क्वाशियोरकर और मेरास्मस। क्वाशियोरकर पहला रोग है, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, और दूसरा जो रोग है मेरास्मस। दूसरा रोग क्या है? तो मेरास्मस। यह दोनों जो रोग है किसमें होता है? बच्चों में होता है। कहाँ होता है? बच्चों में होता है। लेकिन यहाँ पे जो रोग होता है इसका सिम्टम क्या है? तो पेट का फूल जाना। बच्चों में क्या होता है कि देखिए, किसी बच्चों में पेट फूल जाता है, अर्थात क्या है? कौन सा रोग हो गया है? क्वाशियोरकर उसको हो गया है, मतलब पेट का फूलना, पेट का बढ़ जाना, पेट का बढ़ जाना। कौन सा रोग हो गया? क्वाशियोरकर। लेकिन मेरास्मस में क्या होता है? मांसपेशी ढीली हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाता है। मांसपेशी क्या होता है? कमजोर हो जाता है। कौन सा रोग? मेरास्मस में मांस जो पेशी है यह क्या होगा? तो कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है मतलब ढीली पड़ जाती है। कैसा होता है? ढीली पड़ जाती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछ दिया जाता है कि किस पदार्थ में कौन से प्रोटीन पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह है, इसको ट्रिपल स्टार बना लो। ट्रिपल स्टार बना चला कि यह ट्रिपल स्टार है, यह ट्रिपल स्टार है। चला, ट्रिपल स्टार है कि कौन पदार्थ में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। फेमस प्रोटीन इसको कहते हैं, फेमस प्रोटीन। जितना फेमस है उतना ही यह एग्जाम के लिए भी फेमस है। ठीक है, जितना फेमस प्रोटीन है उतना ही यह एग्जाम के लिए भी फेमस है। इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या मिलता है। जैसे दाल, दाल में कौन से प्रोटीन मिलता है? प्रोलैमिन्स। दाल में कौन सा प्रोटीन? दाल में प्रोलैमिन्स। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन्स। दाल में कौन सा प्रोटीन? तो प्रोलैमिन्स मिलता है। अगर दूध में बात कर दिया जाए आपसे तो दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो कैसीन प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन मिलता है। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, आगे जब अनुवांशिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीएनए जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे भी एक प्रोटीन डीएनए में पाया जाता है। मतलब अनुवांशिक पदार्थ में, अनुवांशिक पदार्थ में, अनुवांशिक पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
कौन सा प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अनाज पूछ देखिए, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स पाया जाता है। किसमें? अनाज में कौन सा? तो ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स पाया जाता है। कहाँ? अनाज। अब देखिए कॉन्फ्यूजन वाला यहीं पे आता है, पूछ जाए क्वेश्चन, रक्त में कौन प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में, रक्त में कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेलिन्स और ग्लोबिन दोनों सेम ही है, ग्लोबिन, ग्लोबिन। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे ग्लोबिन है और यहाँ पे क्या है? ग्लूटेलिन्स है। तो अनाज में ग्लूटेलिन्स पाया जाता है, लेकिन रक्त में ग्लोबिन पाया जाता है। ग्लोबिन हार्मोन पाया जाता है, हेपेरिन हार्मोन हेपेरिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पूछ दे कि त्वचा में, पूछ दिया जाए कि त्वचा में कौन सा हार्मोन चला पाया जाता है, क्वेश्चन घुमा देता है, पूछ देता है कि त्वचा में कौन हार्मोन, नाखून में कौन हार्मोन, क्या बाल में भी कोई हार्मोन पाया जाता है? तो हाँ पाया जाता है। जैसे देख लेंगे यहाँ पे कि त्वचा में हार्मोन या बाल में हार्मोन या नाखून में हार्मोन, नाखून में हार्मोन कौन सा पाया जाता है? तो हार्मोन नहीं, बाय मिस्टेक, प्रोटीन। कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो वह प्रोटीन कौन सा होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है जी? तो कैरोटीन होता है। अगर आपसे पूछ दे कि एक अंडा खाते हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुलिन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़े हम लोग। तो प्रोटीन के बारे में आज अध्ययन किए हम लोग। प्रोटीन का खोज किसने किया? बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन का दूसरा टर्म जैसे देखते हैं कि प्रोटीन किसका बहुलक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन किसका बहुलक है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। एक प्रोटीन बनाने के लिए लगभग 20 अमीनो एसिड का प्रयोग होता है, जिसमें 10 अमीनो एसिड हमारा शरीर क्या करता है? उसको संश्लेषित करता है। लेकिन 10 अमीनो एसिड के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बाहर से भोज्य पदार्थ लेना पड़ता है। चला, ठीक है, आगे देखे थे हम लोग, पढ़े थे कि इससे रोग कौन कौन होता है। तो 2 प्रकार के रोग होता है और दोनों बच्चों में होता है। एक होता है मैरिस्मस और एक होता है, दूसरा रोग क्या है? मैरिस्मस होता है और क्वासियोरकर। दूसरा रोग क्या है? क्वासियोरकर है। क्वासियोरकर से का लक्षण क्या है? बच्चों का पेट बाहर आ जाता है, पेट बड़ा सा हो जाता है, अर्थात इस रोग को क्वासियोरकर कहते हैं। और दूसरा रोग है मैरिस्मस, इसमें मांसपेशी ढीला होता है, मतलब मांस क्या होता है? यहाँ पे ढीला हो जाता है, इस रोग को कहते हैं मैरिस्मस। फेमस हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम टॉपिक बताएं कि फेमस प्रोटीन के बारे में, कि फेमस प्रोटीन कौन है। तो दाल में सबसे कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन प्रोटीन? तो कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। अनुवांशिकी पदार्थ जो है उसमें हिस्टोन पाया जाता है। यह डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी, सीजीएल में, सीडीपीओ में, सब में क्वेश्चन, सभी एग्जामों में ये सब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अनुवांशिक पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन है। अनाज में कौन है? ग्लूटेलिन्स है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। चला, ये रक्त में कौन सा? तो ग्लोबिन है। रक्त में ग्लोबिन है, जबकि अनाज में ग्लूटेलिन्स है। ठीक है, यहाँ पे त्वचा है, बाल है, नाखून है, इन सभी में कौन सा हार्मोन प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और एक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। आज का सेशन जो था हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है और इसके आगे फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सजग रहें और सुरक्षित रहें। और ये कमेंट में लिखें कि कैसा आपको ये सेशन लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।